नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। नैनीताल हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी है। इसी के साथ कोर्ट ने नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने की भी छूट दी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार की एकल पीठ ने विधानसभा से हटाए गए 56 कर्मचारियों की ओर से बर्खास्तगी आदेश के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये व्यवस्था दी है। तो वहीं अगली सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तारीख तय की गई है। साथ ही सरकार से 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। पहले आप विधानसभा अध्यक्ष के उस बयान को सुनिए जब 23 सितंबर को विधानसभा सचिवालय से अध्यक्ष ने 250 कर्मचारियों को हटा दिया था। वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तियों को, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियों को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। विधानसभा की नियुक्तियां निरस्त करने पर लगी रोक। कर्मचारियों की बर्खास्तगी लोकहित में नहीं। इसी मामले को लेकर हटाए गए कर्मचारियों ने नैनीताल हाईकोर्ट में रिट दायर की, जिसमें न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने 56 लोगों की ओर से बर्खास्तगी के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिवालय कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने लोकहित का हवाला देते हुए कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी है, लेकिन बर्खास्तगी आदेश में उन्हें यह नहीं बताया गया कि उन्हें किस आधार पर हटाया गया। बर्खास्तगी से पूर्व उन्हें सुना तक नहीं गया, जबकि उन्होंने सचिवालय में नियमित कर्मचारियों की तरह काम किया। एक साथ इतने कर्मचारियों को बर्खास्त करना लोकहित नहीं है, यह आदेश विधि विरुद्ध है। याचिका में कहा गया है कि विधानसभा सचिवालय में 396 पदों पर बैकडोर नियुक्तियां 2000 से 2015 के बीच हुई उन सभी को नियमित किया जा चुका है। 2014 के तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों को 4 साल से कम की सेवा में नियमित नियुक्ति दे दी गई है। इसके उलट याचिकाकर्ताओं को 6 साल के बाद भी स्थायी नहीं किया गया और अब बर्खास्त कर दिया गया। दोनों पक्षों के सुनने के बाद से हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई दिसंबर को होगी। इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि नैनीताल हाईकोर्ट से वह दस्तावेज अभी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं जिनके आधार पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही वह आदेश की कॉपी उनके पास आएगी उसका अध्ययन किया जाएगा और बाद में ही कोई निर्णय लिया जाएगा। देखिए, क्योंकि हाईकोर्ट में से अभी क्यों माननीय विधानसभा के अध्यक्ष हैं चीजें आएंगी कि पूरी कोर्ट की जो आदेश है उसका अध्ययन करेंगे, उसका निर्णय होगा। वहीं इस मामले पर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने कहा है कि मैं पहले से ही कह रहा था कि कानूनी तौर पर यह मामला कहीं टिकने वाला नहीं है। इस मामले से राज्य की छवि धूमिल हुई है। बीजेपी ने गुमराह करने के लिए इस तरह का फैसला लिया है। बारा ने कहा कि नियुक्तियों में नैतिकता नहीं थी। जिन लोगों ने अपने और अपने परिवार को लगाया उन्होंने गलती की और माफी तक नहीं मांगी। क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा था, जब से मैंने ये विषय को उठाया था, कि हमारी लड़ाई लोगों की नौकरियां खाना नहीं है। और मैंने कहा था ये मामला हाईकोर्ट में नहीं टिकेगा क्योंकि कानून की बात है ही नहीं। विधानसभा की जो जांच हुई है, अध्यक्ष की जांच अधिकारियों से पहली बार इस देश में हुई है, जिससे अध्यक्ष के पद की गरिमा को ठेस पहुंची है, क्योंकि पीठ के निर्देशों की जांच केवल उच्च न्यायालय और उच्चतर न्यायालय ही कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी और जो सरकार के लाभ के पदों में अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी पदों में बने हुए हैं, उनके द्वारा ये जांच की गई है। इसका हम विरोध करते हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर अब सबकी निगाहें विधानसभा अध्यक्ष की ओर टिकी हुई है। वह रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद क्या डिसीजन लेती है, साथ ही सरकार नैनीताल हाईकोर्ट में क्या पक्ष रखती है और 19 दिसंबर को सुनवाई के बाद कोर्ट का क्या फैसला होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। देहरादून से स्टेट हेड एस तोमर की रिपोर्ट। तो
सरकार को एक बड़ा झटका, जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बर्खास्तगी के आदेश जारी किए थे, लेकिन उसके बाद जो याचिका दायर की गई और उसके बाद इसे लोक हित में ना मानते हुए हाईकोर्ट ने इसे जो है वो रद्द कर दिया है। और इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनहित के मुद्दों को वो उठाते रहे हैं और खासकर बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ते रहे हैं। पार्टी के भीतर से लेकर बाहर तक बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं और राज्य में चल रही गतिविधियों के लिए बेझिझक हमेशा मुखर रहते हैं। यूके SSC पेपर लीक मामले में भी इन्होंने बेरोजगार युवाओं के हर प्रदर्शन में वो दिखाई दिए। और अब हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट जी जुड़ रहे हैं। विपक्ष में रहते हुए सरकार के खिलाफ मुखरता से बोलने के लिए ये जाने जाते हैं। कांग्रेस में लंबे समय से सक्रिय राजनीति में है और पार्टी के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता भी रहे हैं। और साथ ही साथ अनुपम खत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और अब उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हो गए हैं। इन्होंने पत्रकारिता में रहकर तमाम मसलों को उजागर किया है और अब उत्तराखंड क्रांति दल में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में वो काम कर रहे हैं। पार्टी ने इनकी सक्रियता को देखते हुए केंद्रीय प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किया है। तीनों मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ मेरा सबसे पहला सवाल रविंद्र जुगरान जी से है, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रविंद्र जी, हाईकोर्ट का ये आदेश आया है जो लोकहित में नहीं है और जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया गया। अब आगे सरकार का इस पूरे ही मसले पर क्या अगला कदम होगा? देखिए वर्षा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि मुझे लग रहा है कि आपकी डिबेट में जो आपने जिस बात को फोकस किया है, पॉइंट को रेज किया है, मुझे लग रहा है कि आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, जानकारी आधी अधूरी। जी। पहली बात तो अभी किसी को भी झटका नहीं है, न सरकार को झटका है, न जो कोर्ट गए हैं उनको झटका है, न विधानसभा को झटका है। अभी कोई झटका नहीं है, अभी सब लोग अटके हुए हैं, अभी अटका है केवल। जी। नो झटका, ओनली अटका। जी। ठीक। नंबर 2, कोर्ट ने कोई खारिज नहीं किया अभी कुछ भी। जो सरकार का या विधानसभा का एक्शन था उसको भी खारिज नहीं किया। तो मैं आपको देखिए अवगत कराना चाहूंगा, मेरे पास भी कोई कोर्ट के ऑर्डर की डिटेल नहीं है, लेकिन जो मैंने समाचार पत्रों से पढ़ा या उससे मुझको जो जानकारी प्राप्त हुई है, विधानसभा ने एक निश्चित संख्या के अपने कर्मचारी को हटाया। वो कर्मचारी कोर्ट की शरण में गए। कोर्ट ने फिलहाल उनकी बर्खास्तगी पर रोक लगाई, यह कहते हुए कि सरकार या विधानसभा चाहे तो नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है और फिलहाल के लिए रोक है। सरकार को शायद नोटिस दिया होगा, सरकार से प्रश्न किया होगा या विधानसभा से जवाब मांगा होगा, किस आधार पे आपने इनको हटा दिया है। तो अब विधानसभा कहें या सरकार कहें, वो अपना पक्ष रखेगी। अभी तो शुरुआत हुई है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में कोई डे 1 में निर्णय नहीं हो जाता है। सबकी दलीलें सुनते हुए, सबको अवसर देते हुए, न्याय होते हुए दिखे, इसके लिए कोर्ट सबको अवसर देता है, सबकी दलील सुनता है। वहां दोनों पक्ष के वकील होंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, तब जाके कहीं निर्णय होगा और कोई 1 तारीख या 2 तारीख में निर्णय नहीं हो जाता है। तो इसलिए हमारी डिबेट का इशू थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। ना किसी को झटका लगा है, ना ही कोई कोर्ट ने किसी मैटर को खारिज किया है। सुनवाई जारी है, अभी प्रारंभ ही हुआ, अभी तो एक सुनवाई हुई है और आगे अभी जब तक फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचता मामला, तब तक जो है ये सुनवाई जारी रहने वाली है। ठीक है। हमारे साथ अनुपम खत्री जी जुड़ गए हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता हैं। अनुपम खत्री जी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
जी बिल्कुल जी। अनुपम जी, जिस तरह से बीजेपी इसे कह रही है कि अभी फाइनल डिसीजन आने दीजिए, अभी तो ये किसी तरह का सरकार को झटका नहीं है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल सही कह रही है भारतीय जनता पार्टी कि डिसीजन आने दीजिए, क्योंकि ये भी यही चाहते हैं कि डिसीजन आए और इस मामले को लटका के रखा जाए कोर्ट के नाम पर। इसीलिए जिस समय ये सब कार्रवाइयां हो रही थी और बहुत दबंग रूप से धाकर धामी जी और रितु खंडूरी जी को दिखाया जा रहा था, शटाक से बैकडोर एंट्रीज पे 1 महीने के अंदर डिसीजन लाया गया और वो सब दिखाया गया। वो उसके बाद देखिए कितनी बड़ी कमी छोड़ी, इन्होंने कोर्ट में कहीं कैविट नहीं लगाई कि हमें सुना जाए और वहां से वो लोग अब स्टे ले आए हैं। अब वो पुनः उसी विधानसभा में फिर वहीं दिखेंगे जहां से ये कार्रवाई करते हुए उन्हें भाग रास्ता दिखाया। अब इसमें देखिए मेरा अनुरोध है माननीय आदरणीय सीनियर है काफी प्रवक्ता महोदय कि मुझे बोलने दें, वो गरिमा जानते हैं इस बात की, मुझे भी सुनिए, मैं आपको सुन चुका हूँ। तो इसमें देखिए कितना बढ़िया खेल हुआ और ये चीज हम पहले से जानते थे कि कोर्ट से एक स्टे लाया जाएगा और उन्हें वापस बैठा दिया जाएगा। उन्हें किन्हें? जो गैंड सैंड के नाम पे रखे गए हैं और देहरादून में बैठे हैं, गैंड सैंड के नाम पे रखे गए हैं और देहरादून बैठे। सरकार पारदर्शी होती तो आज ये सारा स्टाफ गैंड सैंड होता, अगर गैंड सैंड के लिए जरूरी था तो। दूसरी बात, ये कोर्ट के ऊपर डाल देना, आप भी समझती हैं, देखिए आपके भी लंबा आपका अनुभव है पत्रकारिता और समाज में, ये राजनीतिक दलों का पैतरा होता है कि आप कोर्ट भेज दीजिए और उसके बाद कह दीजिए कि अब तो मामला कोर्ट में है, तारीखें चलेंगी, हमारे वकील देख रहे हैं। उत्तराखंड के वकील जो सरकार की तरफ से मुकदमे लड़ते हैं, उनका ग्राफ क्या है ये आप और हम सब जानते हैं कि कितने मुकदमे जिताए हैं और कितने लटकवा रखे हैं। तो ये सिर्फ एक दाव पेच है। और जिन आदरणीय मंत्री जी के ऊपर ये नियुक्तियों के आरोप लगे, उसके बाद उन्हें भी तो कोई जवाब देना था ना, उनसे जिनसे माल पानी लेके रखा गया, तो अब वो वापस से रास्ता उनको दे दिया गया। और अब पब्लिक के आगे दिखाने के लिए अपना जीरो टॉलरेंस, सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर और जीरो टॉलरेंस दिखाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का राग लापेगी कि अब आप न्यायालय में आ गए हैं, उसकी प्रोसीडिंग होती है, उस पर विश्वास रखा जाता है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि हमने वहाँ खड़े होकर इसका अपोज ही नहीं करवाया, ये होने दिया क्योंकि उन्हें वापस लाना था। तो ये सब ये खुला उत्तराखंड जनता के आगे खेल आ चुका है। ये सब चालें बड़ी बासी हो गई हैं महोदय। चलिए ठीक ये है, सब हो गया। कोर्ट में मामला लंबे था जिस तरह से कहा जा रहा है। हमारे साथ वो तनख्वाहें भी लेते रहेंगे। भी जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं इस पूरे ही मामले में। शीशपाल जी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? एक तरफ तो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अब तो ये कोर्ट में है, फाइनल डिसीजन जो आएगा उस पर नजर है, लेकिन दूसरी तरफ यूकेडी से प्रदेश प्रवक्ता, उनका ये कहना है कि ये एक तरह से सरकारों का पैतरा होता है। तो इसे, ये जो फैसला हाईकोर्ट का आया, उसे आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, ये जो मामला है विधानसभा में बैकडोर भर्ती का, कांग्रेस पार्टी लगातार शुरू से इसमें स्पष्ट अपना रुख अपनाए हुए, और हमने जब विधानसभा अध्यक्ष ने ये 250 नियुक्तियां रद्द की, उस समय भी हमने जो है साफ तौर पर कहा था कि जो है ये बिना नोटिस किए हुए जो इन्होंने कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जल्दबाजी में, ये सरकार का बिल्कुल सही फैसला नहीं है और यह हाई कोर्ट में जो है इनको रिलीफ मिल जाएगा। और दूसरा ये कि जो विधानसभा में बैकडोर भर्ती का मामला था, शुरू से ही जो प्रभावशाली मंत्रियों ने, विधायकों ने अपने भाई, भतीजा, भतीजी, पत्नियों को विधानसभा में प्रभाव का इस्तेमाल करके नौकरी दिलाई थी, उनके खिलाफ जो है जनता के अंदर और बेरोजगारों में आक्रोश था और उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई सरकार ने करने की ना हिम्मत दिखाई, ना इच्छा शक्ति दिखाई प्रभावशाली लोगों के खिलाफ। तो सरकार पहले से ही जो है इसमें इस प्रकार की रचना और इस प्रकार का चतुर्व्यूह रच रही थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन देखिए, इससे ना ये प्रदेश की जनता को गुमराह कर पाएंगे, ना ये बेरोजगारों को गुमराह कर पाएंगे, क्योंकि इनकी कलई और इनकी पोल पट्टी आज उत्तराखंड की जनता में खुल चुकी है। प्रदेश की जनता स्पष्ट तौर पर जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है, ये केवल गुमराह करना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने राज्य से बाहर के उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोगों को विधानसभा में नौकरी दी, आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारी के परिजनों को विधानसभा में नौकरी दी, उस मामले में ये लिपापोती करना चाह रहे थे। अपने जो भ्रष्टाचारी मंत्री थे, केवल
उनको बचाने की ये स्क्रिप्ट लग रही थी, ये इनकी मंशा थी। ये कहीं भी बेरोजगारों के हित में, राज्य के हित में इनकी कोई कार्रवाई नहीं है। ये केवल घड़ियाली आंसू और दिखावे की कार्रवाई कर रहे हैं। इनकी मंशा अगर साफ होती तो ये सबसे पहले अपने नेताओं के ऊपर प्रभावशाली लोगों से जवाब ले लेते हैं दिलवाते और प्रदेश की जनता से माफी मांगते। रविंद्र जोगरान जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र जी, आपने सुना शीशपाल जी को, अब उनका तो यही कहना है कि झटका है, लेकिन आपका ये कहना है कि अभी तो मामला अटका हुआ है। वर्षा जी, देखिए, मैंने तो आपसे प्रारंभ में ही कहा, आप किसी वकील को भी अगर इस पैनल में बुला लेती तो आपको और सभी को स्थिति स्पष्ट हो जाती, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मामला माननीय न्यायालय में सब जुडिस है, विचाराधीन है, एक दिन में निर्णय नहीं होने वाला है। सभी पक्षों को सुन के न्यायालय अपना निर्णय देगा, और अगर हमारे जितने भी हमारे जो अपोजिशन पार्टीज हैं, या कह लीजिए कि कांग्रेस है, यूकेडी है, या कोई भी दल है, जिनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है और सरकार जो है वो चूहे बिल्ली का खेल करके ये जितने लोग हटाए गए हैं उनको बचाने वाली, तो उनको मेरी बहुत विनम्र सलाह है, ये इस समय चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों, यूकेडी के प्रदेश अध्यक्ष हों, या हमारे प्रवक्ता जो पैनल में बैठे हैं कांग्रेस और यूकेडी के, अगर आपको यह संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या विधानसभा अध्यक्ष इन लोगों को बचाना चाह रही है, तो मैं आपको एक सलाह देता हूं और सुझाव है, आप माने या ना माने, आप भी कोर्ट में पक्षकार बन जाइए, इंटरवीन कर लीजिए, आपका दल इंटरवीनर बन जाए, पक्षकार बन जाए, और आप भी अपना वकील खड़ा कर दें, और आप दूध का दूध पानी का पानी करा लें और श्रेय ले जाएं, और आपके लिए तालियां हम भी बजाएंगे अगर आपको ऐसा लगता है तो। कैसा रहेगा? ठीक है, अनुपम खत्री जी से पूछ लेते हैं। जी अनुपम जी, सुना आपने? बड़ा अच्छा जी, बिल्कुल सुना, और ये सुझाव की ही मैं जो है माननीय रविंद्र भाई से उम्मीद कर रहा था, क्योंकि इनकी वाकपटुता से मैं भली भांति वाकिफ हूँ, और अंतर्मन से अगर ये बात कैमरे पे नहीं बोल सकते, ये इस समय भारतीय जनता पार्टी के ऑथोराइज प्रवक्ता हैं, लेकिन ये हमारे भी बड़े आदर्शवादी नेताओं में रहे हैं, राज्य आंदोलन में इनका बहुत बड़ी भूमिका, अहम रोल, और दिल पे हाथ रख के अगर अंतर्मन से अपने आप को जवाब देंगे तो ये जवाब यकीन मानिए कतई इनका ये नहीं होगा। ये राजनीतिक दाव है, और इसमें अब आप कोर्ट में पहुंच के कितने भी वकील खड़े कर लीजिए, कितनी भी प्रोसीडिंग करा लीजिए, अब तो इन्होंने पाले में डाल दी न्यायालय के बॉल, जो इनका पहले दिन से लक्ष्य था। ये अब न्यायालय में बॉल डाल के अपने आप को साफ बिल्कुल जैसे हमेशा दिखाते आए हैं वैसे दिखा रहे हैं। मामला ढाक के 3 पार्ट है, जनता का रोज जागा, उधर यूके SSS का मामला जागा, लगातार बेरोजगारी के लिए लड़के सड़कों पे आ गए, महिलाएं सड़कों पे आ गई, दूध पीते मुंह धोए बच्चे लेके सड़कों पे आ गई, उससे घबरा के इन्हें कुछ तो करना था, तो कुछ करने के लिए बहुत तेज एकदम बड़ी तेजी से एक दिखाया गया एक्शन, जिससे 5 दिन पहले तक विधानसभा अध्यक्ष बिल्कुल मौन थी और गायब थी। 5 दिन के बवंडर के बाद अचानक वो प्रकट हुई और महामारी की तरह उन्होंने एक डिसीजन सुनाया। उसके बाद 20-22 दिनों में रिपोर्ट आ गई। आप क्रम देखिए, मुझे क्रम बोलने दीजिए जुबरान भाई, देखिए। उसके बाद रिपोर्ट आ गई, फिर वहां से उनका न्यायालय जाना तो बिल्कुल वाजिब था, वो लॉजिकली मैं भी होता उनकी जगह नौकरी पाया और 20 लाख रुपए जैसे मेरे को सुनने में आ रहे हैं कि लोगों ने दिए हैं, तो मैं भी जाता, और वहां से भी अब मैं स्टे ले आया। और स्टे देखिए कितना मजेदार है, मैं ये फैसला नहीं कह रहा हूँ, ये एक स्टे है, यथा स्थिति बनाए रखे, जो जहाँ है उसे वहां बैठाए रखे, यानी कि जो जहाँ है उसे बैठा दीजिए और तनख्वाहें देते रहिए, और बाद में अपने आप को साफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस दिखाने के लिए, साबित करने के लिए आप कह दीजिए अब तो न्यायालय है, न्यायालय फैसला करेगा। और कोई दल अगर उस पर आवाज उठाए, सच्चाई बताने की कोशिश करे जनता को, तो आप कह दीजिए एक आइडिया देते हैं, एक आइडिया दे रहे हैं कि तुम भी अपने वकील खड़े करो। अरे हमें खड़े होना होगा जुबरान जी, तो हम क्रांतिकारी दल है, हम सड़कों पे खड़े होंगे, और हम सड़कों पे खड़े हो रहे हैं, चाहे अंकिता हत्याकांड की बात हो, चाहे किसी भी मामले की, यूके SSS की, LT की, एक एक जने के साथ, एक एक जिनके साथ विश्वासघात करा है इस भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोहरे चरित्र के साथ, हम उसके सामने डट के खड़े हुए हैं। जी शीशपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी वर्षा जी, देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जो है कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष को जो है पक्षकार हाईकोर्ट में बनना चाहिए,
तो देखिए मैं साफ कर दूं कि जो विधानसभा के अंदर जो बैकडोर भर्ती का मामला में है, उसमें कांग्रेस पार्टी का शुरू दिन से ये कहना है, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं, फिर दोहरा देता हूं कि जिन प्रभावशाली लोगों ने मंत्रियों पर, विधायकों पर और बड़े नेताओं पर अपने परिजनों को विधानसभा में भर्ती कराने का आरोप है, पीआरओ पर जो है पीआरओ एसटी को भर्ती कराने का आरोप है, नैतिकता के आधार पर वो लोग इस्तीफा क्यों नहीं देते? वो प्रदेश की जनता के सामने आकर अपनी गलती क्यों स्वीकार नहीं करते, माफी क्यों नहीं मांगते? नैतिकता होगी तब, सरकार से नैतिकता होगी तो ही तो देंगे। गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने प्रदेश की जनता से माफी मांगी, उन्होंने कहा हाँ मैंने अपने बेटे और बहू को विधानसभा में भर्ती कराया, मुझे प्रदेश की जनता माफ करे और मुझे दंड मिल चुका है, प्रदेश की जनता ने उनको जो है विधानसभा चुनाव में हरा दिया है। तो ये बाकी लोग गोविंद सिंह कुंजवाल जी तो ये कहते हुए नजर आए जी बिल्कुल कि मैंने तो अपने बेटे और बहू को दी है, वो दोनों ही बेरोजगार थे और अब ये हक भी बनता है। तो यही मैं कह रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, मंत्रियों में, आरएसएस के नेताओं में नैतिकता नाम की चीज है कि नहीं है? और रही विधिक कार्रवाई की बात, वो सरकार को करनी है। सरकार क्यों इच्छा शक्ति नहीं दिखा रही है? आप बताइए, सरकार तो लिपापोती करने में, केवल वाहवाही लूटने में जो है मशगूल है। और इस प्रकार की विधानसभा बैकडोर भर्ती की जांच की गई। कांग्रेस पार्टी शुरू दिन ही कह चुकी थी कि भैया रिटायर आईएएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी विधानसभा की जांच नहीं कर सकते। विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार प्राप्त है और वहाँ विधानसभा की जांच केवल और केवल हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कर सकते। यहाँ पर जो विशेषज्ञों की जांच समिति बनाई गई थी उस पर भी सवाल अब उठ रहे हैं, लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर अब किस तरह से, जैसे हाई कोर्ट ने लोक हित में नहीं बताया है, लेकिन अगर वही कर्मचारी उस पद पर है तो ये कैसे लोक हित में हो सकता है? वर्षा जी देखो, मैं गंभीर डिबेट कर रहा हूँ और गंभीर जवाब दे रहा हूँ और गंभीर सुझाव भी दे रहा हूँ। अब एक बात मेरी आप भी सुन लीजिए और पैनलिस्ट भी सुन ले और जो हमारे दर्शक हैं वो भी सुन ले। विधानसभा के अंदर जो अब तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं या जो भी नियुक्तियां हुई हैं, जो अब कोर्ट में चली गई हैं, ये किसी एक दल के शासन काल में नहीं हुआ। राज्य बनने के बाद से कोई भी सरकार रही हो, बीजेपी की रही हो, कांग्रेस की, और यूकेडी के माननीय 3-3, 4-4 सदस्य विधानसभा के अंदर थे, चाहे वो काशी सिंह एरी हो, दिवाकर भट्ट हो, चाहे वो ओम गोपाल, अरे एक मिनट डिस्टर्ब मत करो, चाहे वो ओम गोपाल हो, अरे भैया डिस्टर्ब मत करो, वो चाहे वो ओम गोपाल हो, चाहे वो विपिन त्रिपाठी जी के बेटे हो, तो यूकेडी के भी लोग विधानसभा में थे। जब से अगर ये चोर दरवाजे की नियुक्तियां हो रही थी, जो कि अब कोर्ट में चली गई, तो ये लोग तो वहाँ क्या कर रहे थे? नहीं, ये लोग वहाँ क्या कर रहे थे? इन्होंने क्यों नहीं बोला? और दूसरी बात, जो लड़ाई सड़क पे लड़ी जाएगी, अब तो लड़ाई कोर्ट में पहुंच गई। जिनको ये घबराहट है कि सरकार बचा रही है, वो इंटरवीन हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों घबरा रही हैं उनके दल? क्यों उनकी पार्टियां घबरा रही हैं? क्या कारण है? जहाँ सड़क पे हल्ला करना है वहाँ सड़क पे करिए। अब तो हाई कोर्ट में लड़ाई है। देखिए, एक बात जो कही है उसका जवाब देना चाहूंगा, जी 10 सेकंड में जवाब देना चाहूंगा। जुबरान जी, सहयोगी दल के तौर पे उत्तराखंड क्रांति दल पहली बार जब बहुमत में पार्टी को उसने सपोर्ट करी थी, आप वहाँ मौजूद थे, आप उस सच्चाई को जानते हैं। जनता को सच्चाई के साथ बताइए। और सहयोगी में सिर्फ 4 या 3 विधायक थे, 3 या 4 विधायक, कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, इस पर आप तमाम दूसरी बात आप ये भी सुन लीजिए, यूकेडी। ठीक है शीशपाल जी, आपको भी मैं समय दे रही हूँ, सिर्फ 10 सेकंड में अपना सवाल, उसके बाद मुझे इस डिबेट को अंत की ओर ले जाना है। जी वर्षा जी, केवल मैं इतना कहना चाहूंगा कि बैकडोर भर्ती में जो भी मंत्री, विधायक, प्रभावशाली लोग दोषी हैं, आरएसएस के लोग दोषी हैं, वो नैतिकता के आधार पर प्रदेश की जनता से माफी मांगे और उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के शीशपाल जी। और रविंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ अनुपम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।